तो आज हम लोग इस वीडियो में एक एक करके सारे क्वेश्चन 1.4 का देखेंगे। अगर 1.4 के पहले वाले वीडियो आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, और नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको ये कह रहा है स्टूडेंट कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए फ्रैक्शन फॉर्म में, इसे आपको बिना डिवाइड किए हुए, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किए हुए आपको ये डिसाइड करके बताना है स्टूडेंट कि ये जो नंबर दिया गया है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है स्टूडेंट। तो नाइन्थ क्लास में भी आपको पढ़ना है स्टूडेंट। अगर आप नाइन्थ में पढ़ के आए तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ भी आपको पढ़ना है और हमें यह बताना इस क्वेश्चन में कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन वी हैव टू कैलकुलेट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे कोई नंबर दिया रहे तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि बिना भाग दिए हुए, बिना डिवाइड किए हुए, कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और कहीं ना कहीं जाकर के रिमाइंडर जब जीरो मिल जाता है तो उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं स्टूडेंट। और वैसे नंबर जिसे डिवाइड करने पे आप कहीं कितना दूर भी चले जाएं, जैसे 10/3, आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कभी भी रिमाइंडर आपको जीरो नहीं मिलेगा स्टूडेंट। तो ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो जब छोटा नंबर रहेगा स्टूडेंट तो आप उसे चेक कर लेंगे, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर रहेंगे तो कैसे चेक करेंगे? अगर आप चेक करने बैठे भी तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा स्टूडेंट, और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तो आप एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे, तो बाकी के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बिना डिवाइड किए किसी नंबर को कैसे डिसाइड करें कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? 13 डिवाइड बाई 3125 दिया हुआ स्टूडेंट। तो मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन यदि आप सीख जाते हैं तो बाकी के क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तो आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन दिया गया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिख देता हूँ वापिस से, 13/3125 दिया है स्टूडेंट। अब सबसे पहले आपको इसे क्या करना है कि इन दोनों को किसी नंबर से डिवाइड करके देखना है कि अगर दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, डिवाइड कर देंगे। या फिर ऐसा भी कभी कभी होगा कि नीचे वाला नंबर ऊपर से डिवाइड होगा या ऊपर वाला नंबर नीचे से डिवाइड होगा। अगर ऐसा करने के बाद डिवाइड होता है तो ठीक है, उसे लिख देंगे वापिस से, और नहीं होता है तो आपको क्या करना है फाइनली, आपको जो डी न्यूमरेटर में नंबर है, जो डी न्यूमरेटर में नंबर है उसे आपको क्या करना है? फैक्टर निकालना है स्टूडेंट। क्या निकालना? फैक्टर। फैक्टर का मतलब इसे ब्रेक करके छोटे फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो 3125 है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा ऐसा नंबर है जिसे डिविजिबल हो जाए? तो मेरे अकॉर्डिंग तो लग रहा है ऐसा कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 6 30, कैरी 1, यहाँ पे कितना बन गया? 12, यानी 5 2 10, कैरी 2, 5 5 25। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद ये कितना से डिवाइड होगा? वापस 5 से डिवाइड होगा। 5 1 5, कैरी 1, 5 2 10, 5 5 25। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फिर से 5 से डिवाइड होगा। 5 2 10, 5 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। 5 से फिर करेंगे तो 1 मिलेगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। तो देखिए इस चीज को जब हम लोग ब्रेक किए स्टूडेंट तो हम लोगों को ऐसा मिला, 13 को ऊपर वाले न्यूमरेटर को कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को हमने ब्रेक किया तो क्या मिला स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 टाइम्स मिला स्टूडेंट। मिला ना? अब इसे 13 डिवाइड बाई, इसे कितना लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए जैसे यहाँ 5 टू द पावर 5 है और इसके मल्टीपल में हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि किसी भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 1 से डिवाइड कर देते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होता स्टूडेंट। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया आपने? तो मैं जस्ट अभी बताने वाला हूँ कि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई इसलिए किया हूँ कि 13 एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ 5 टू द पावर 5 और 1 के जगह 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी नंबर के पावर, जैसे x टू द पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना मिलता है? 100 टू द पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना मिलता है? 1 मिलता है। ऐसा जानते हैं स्टूडेंट? तो इसलिए हमने क्या किया, इस चीज को हमने ऐसा लिख दिया। अब ऐसा लिखने का भी इसके कारण है स्टूडेंट, रीजन है। रीजन ये है कि टर्मिनेटिंग का कंडीशन कहता है, टर्मिनेटिंग का कंडीशन कहता है स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग कोई भी फ्रैक्शन जब अगर वो टर्मिनेटिंग में है तो उसका कंडीशन ये कहता है कि जो आपको डिनोमिनेटर के नंबर को जब ब्रेक करेंगे आप स्टूडेंट तो ऐसा मिलेगा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, ऐसा मिलेगा स्टूडेंट। कहने का मतलब है कि जब डिनोमिनेटर को आप ब्रेक करेंगे तो आपको ब्रेक करने के बाद ऐसा फॉर्म में यदि मिलता है तो ये टर्मिनेटिंग कहलाता है। अगर इसके अलावा कोई और नंबर आ जाता है 2 के जगह 3 या 5 के जगह 3 या फिर 7, ऐसा करके कोई नंबर आ जाता है तो फिर हम क्या कहेंगे? उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने 3125 को ब्रेक किया तो सिर्फ और सिर्फ 5 की टर्म दिख रहा था
और यहाँ पे फॉर्मूला में 2 का टर्म भी मांगता है, तो हम लोगों ने जानबूझ करके क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 के बदले में 2 टू द पावर 0 लिख दिया, ताकि ये ऐसा फॉर्म में दिख रहा है स्टूडेंट। देखिए जैसे इसको अगर अब ऐसा लिखेंगे 30 और 2 को पहले लिख देते 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5, और अगर इसे और भी ऐसा करके लिखना चाहते हैं इस फॉर्म में तो ऐसा लिखा सकते हैं स्टूडेंट 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। देखिए इस फॉर्म में ऐसा दिख रहा, यानी कि ऐसा अगर फॉर्म में आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है स्टूडेंट। तो आई होप मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि टर्मिनेटिंग क्यों हुआ, क्योंकि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में ये दिख रहा है डिनोमिनेटर, इसलिए इस फ्रैक्शन को हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, क्या कह रहे हैं, ये टर्मिनेटिंग है। तो आपको अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे स्पेस है तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपको दिया गया है 17/8, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको 17 के टेबल में 8 नहीं आता, ना ही 8 के टेबल में 17 आता है, और ऐसा कोई टेबल भी नहीं है कि जो दोनों सेम टेबल से डिवाइड करे। नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, अब फाइनल में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को आपको फैक्टर निकालना है। तो कौन सा नंबर से डिवाइड होगा स्टूडेंट, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, ऐसा मिल गया स्टूडेंट। अब इसको ऐसा हम लिख सकते हैं 17 एज इट इज, और 8 को कैसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ 17 और 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 2 टू द पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया कोई दिक्कत नहीं, 17 एज इट इज, 2 टू द पावर 3 एज इट इज। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि टर्मिनेटिंग का फॉर्म क्या होता है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो यहाँ पे 5 की कमी हो रहा है तो 1 के बदले यहाँ पे 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं स्टूडेंट। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर ऐसा हमने लिख दिया तो देखिए ये किसके फॉर्म में आ रहा है, टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आ रहा है स्टूडेंट। तो टर्मिनेटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा स्टूडेंट। और ये किसके फॉर्म में है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n है। तो ऐसे हमें डिसाइड करना था कि जो फ्रैक्शन दिया गया है, जो फ्रैक्शन दिया गया वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये भी हमें बताना था कि किसका रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो जो टर्मिनेटिंग होता है उसका रिमाइंडर 0 मिलता है, और जो टर्मिनेटिंग, जो इसका रिमाइंडर 0 नहीं मिलता वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो जब कोई बड़ा नंबर दिया रहेगा स्टूडेंट और आपको चेक करने बोलेगा कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, यदि डिवाइड रूल से चेक करते हैं तो हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और इस रूल को आप फॉलो करते हैं तो आपको विद इन 30 सेकेंड 60 सेकंड, मतलब कि 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में आप बता देंगे कितना से बड़ा भी क्वेश्चन रहेगा। तो स्टूडेंट, तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, थर्ड सॉल्व करते हैं। तो थर्ड में आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है स्टूडेंट, थर्ड में आपको दिख रहा है 64 डिवाइड बाई 4 5 5, ऐसा दिख रहा है स्टूडेंट, दिख रहा है ना। तो अब इसे क्या करेंगे, 455 का भी फैक्टर निकालेंगे स्टूडेंट, 455 का फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि कौन से नंबर से ये डिविजिबल है। तो कौन से नंबर से डिविजिबल है, मेरे हिसाब से तो 5 से लग रहा है डिविजिबल है स्टूडेंट। तो देखिए 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में चला जाएगा, 9 5 से 45 होता है, 5 बन जा 5, फिर 7 से लगाएंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर 13 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। तो इस चीज को हम अब ऐसा लिख सकते हैं 64 को 64 एज इट इज, और 455 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा लिख दिया। अब इसे देखिए डिनोमिनेटर में जो फैक्टर मिला है हम लोगों को वो 5 इंटू 7 इंटू 13 मिला है, और हम लोग जानते हैं कि टर्मिनेटिंग का कंडीशन क्या होता है, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर दूसरा नहीं आना चाहिए। 2 कितना टाइम्स आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 5 टाइम कितना भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 और 5 के अलावा यहाँ पे देखिए 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 455 is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power m. So 64 divided by 455 is non टर्मिनेटिंग, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको कैसे डिसाइड किया हम लोगों ने, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टूडेंट, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ देखेंगे। देखिए यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, आपको दिया गया 15 डिवाइड बाई 1600। इसे भी चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग और लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ भी 1600 को क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 800 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 400 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 200 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 हो जाएगा स्टूडेंट, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा, 5 5 25, फिर 5 से 1।
तो देखिए हमें जब डिवाइड किया गया स्टूडेंट तो यहाँ पे किससे फॉर्म में मिला 15 और यहाँ 2 6 टाइम्स मिला स्टूडेंट और 3 2 टाइम्स मिला तो 5 टू द पावर 2 लिख दिया। ठीक है, और भी चाहे तो इसे कैंसिल करके छोटा भी कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे 15 है तो 15 को हम ऐसा लिख सकते हैं फैक्टर लिखेंगे तो 5 into 3 लिख सकते हैं और 2 to the power 6 into 5 to the power 2। अब देखिए 5 to the power यहाँ 1 है 5 to the power 2 है तो एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर में 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 to the power 6 into 5 to the power 1। अब डिनोमिनेटर में जो फैक्टर मिला है स्टूडेंट उसे ध्यान से देखिए 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो अगर है तो वापिस से आपको यही बात लिखना पड़ेगा, since 1600 is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, so it is terminating। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये टर्मिनेटिंग कहला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि कैसे कोई नंबर को डिसाइड करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें यही करना है। क्या क्वेश्चन में दिया गया 29 डिवाइड बाय 3 4 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दिया गया 29 डिवाइड बाय 3 4 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 4 3 को फैक्टर निकालेंगे स्टूडेंट। कितना से डिविजिबल है बताइए जल्दी से, कितना से डिविजिबल है, मेरे हिसाब से तो 7 से ये डिविजिबल है। कितना टाइम्स में लगेगा 4 टाइम्स में। कितना टाइम्स में 4 टाइम्स में। यहाँ कैरी कितना बच गया, यहाँ पे 6 कैरी बच गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे 63 यानी कि 7 9 जा 63। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 जा 49। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे ब्रेक कैसे हुआ। इसको क्या लिख सकते हैं 29 का एज इट इज, और 3 4 3 के बदले क्या लिख सकते हैं 7 into 7 into 7, और इसे फिर कैसा लिख सकते हैं 29 डिवाइड बाय 7 टू द पावर 3। अब इसे देखिए डिनोमिनेटर में जो फैक्टर मिला वो 2 और 5 या फिर 2 या सिर्फ 5 के टर्म में नहीं मिला, 7 के टर्म में मिला स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सिंस चूंकि 343 इज नॉन टर्मिनेटिंग, डायरेक्ट लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसा लिख दिया। उसके बाद अब इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए ध्यान से 23 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 3 into 5 टू द पावर 2। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें आपको डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया जाता था उसे क्या करते थे फैक्टर निकालते थे और ऐसा फॉर्म में बदलते थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 2 टू द पावर 3 into 5 टू द पावर 2। तो ये और अच्छी बात है, इसमें फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये दिख रहा है स्टूडेंट कि ये 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूं कि ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 1 to 9 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2 into 5 टू द पावर 7 into 5 टू द पावर 5। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 129 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2 और ये 5 टू द पावर 5 तो सेम है स्टूडेंट। तो इसको हम दो बार ना लिख करके एक बार लिखते हैं 7 + 5 ऐड कर दे पावर में तो 12 बन जाएगा। इसे भी देखने के बाद पता चल रहा है कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर दिया गया है वो 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है स्टूडेंट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट का, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कितना दिया हुआ स्टूडेंट 6 डिवाइड बाय 15। अब इसे देखिए अगर ये कैंसिल करके छोटा नंबर कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2 3 जा 6 5 3 जा 15 यानी कि 2 बाई क्या हो गया स्टूडेंट 5 हो गया। अब ये 5 बचा तो इसको कोई ब्रेक करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, ये ऑलरेडी ब्रेक हो गया। यानी कि आप इसे अब ऐसा लिख सकते हैं 2 तो ऊपर में है ही है, यहाँ पे 5 टू द पावर 1 into 2 टू द पावर 0 ऐसा लिख सकते हैं हम। क्यों लिख सकते हैं क्योंकि हमें टर्मिनेटिंग के फॉर्म में दिख रहा है। तो टर्मिनेटिंग में बोलता है कि क्या होना चाहिए 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n होना चाहिए, हमने ऐसा करके लिख दिया। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी शायद 35 डिवाइड बाय 50 है, ये भी कैंसिल होगा बिल्कुल। 7 टाइम्स में 7 से 5 टाइम्स में और 10 से 5 टाइम्स में, यानी कि 7 डिवाइड बाय 10। अब 10 को फैक्टर करिए तो सीधा आपको दिख रहा है बहुत छोटा नंबर है, यानी कि 2 into 5 के फॉर्म में आएगा ये। अब इसे देखने के बाद पता चल चुका है कि ये 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n के फॉर्म में है,
यानी 2 टू द पावर m 1 into 5 टू द पावर 1। ये भी क्या हो गया स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। तो अब आपको आसान लगने लगा होगा स्टूडेंट कैसे पहचाने कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है। अब उसे देखिए, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, 77 डिवाइड बाई 210। तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में दिया उसे ब्रेक करते हैं स्टूडेंट 210 को, तो ये कितना से डिवाइड हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर 2 से लगता है डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 5 जा 10। यहाँ पे देखिए जो हमने डिवाइड किया स्टूडेंट, बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं जल्दीबाजी में, क्या करते हैं पता है, 2 1 जा 2 तो ठीक लिख दिया, 10 को लिखते हैं 5 डिवाइड में, यहाँ पे ये नहीं सोचते उस समय कि डबल जब नंबर उतरता है तो उसके पहले जीरो लगता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट, 105 आ गया। अब कितना से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। उसके बाद कौन सा नंबर से, 5 से 5 7 जा 35, फिर 7 से 7 बन जा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसे 277 को अगर फैक्टर भी कर दे तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कितना से हो सकता है, 7 से 11 और फिर 11 से 1, यानी कि 77 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 7 into 11 और 210 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 into 3 into 5 into 7। कोई दिक्कत है स्टूडेंट। अब देखिए 7 ऊपर में भी है नीचे में भी कैंसिल हो गया, ऊपर 11 बच गया, नीचे में क्या बच गया 2 into 3 into 5। अब बताइए डिनोमिनेटर में देखने के बाद क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 आकर के डिस्टर्ब कर दिया स्टूडेंट। ये क्या है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में तो है, लेकिन इसके अलावा 3 भी यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में स्टूडेंट, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में है, ठीक है। तो आई होप आपको। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये कह रहा है स्टूडेंट कि जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है और 1 में आपको जो जो क्वेश्चन आपको टर्मिनेटिंग मिला है उन सब नंबर को आपको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग मिला उसे आपको कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो जो टर्मिनेटिंग मिला था वो ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा हूँ स्टूडेंट। तो देखिए मैंने सारे क्वेश्चन जो जो टर्मिनेटिंग था वो सबको लिख दिया हूँ। इन सबको अब क्या करना है, हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट यहाँ पे क्या 3 वो 13 डिवाइड बाय 3125 है स्टूडेंट। अब आपको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 3 मैं इसे बोलता हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कीजिए, तो आप क्या करेंगे 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 1 फिर पॉइंट यहाँ पे ऐसा करेंगे 3 3 जा, ऐसा करके आपने डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर दिया। तो ये नंबर तो बहुत छोटा था स्टूडेंट, इसलिए आपने जल्दी से तुरंत बता दिया कि आंसर ये हो गया। लेकिन जब नंबर आपको पास बहुत बड़ा बड़ा नंबर दिया हो तो उस समय आप कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो वैसे चीजों से बचने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है 13 है और इसको हमने अभी 3125 को जस्ट ब्रेक किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट में, तो हमें ये फैक्टर करने के बाद क्या मिला था स्टूडेंट 5 टू द पावर 5 मिला था या नहीं मिला था, बिल्कुल मिला था। अब इस चीज को जब हम लोग टर्मिनेटिंग बना रहे थे तो उस समय क्या कर रहे थे, ऐसा 13 इंटू 5 टू द पावर 5 और यहाँ पे 2 की जरूरत पड़ रहा था, तो हम लोग यहाँ पे वैसा ही कुछ यहाँ पे क्या करेंगे 2 टू द पावर 5 से यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ भी 2 टू द पावर 5 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं। अब ऐसे मैथमेटिकल रूल से ये सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। अब देखिए ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अब देखिए 13 का 13 एज इट इज हो गया, 2 टू द पावर 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स लिखेंगे और उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 32 मिलेगा स्टूडेंट। अब इसे जब 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 है, तो जब पावर सेम होता है तो बेस क्या हो जाता है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को एक बार लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 13 को जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 13 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, कितना मिलेगा बताइए जल्दी से। तो मेरे मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है 416 मिल रहा है स्टूडेंट, कितना मिल रहा है 416। और इसे जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा और यहाँ पावर में कितना स्टूडेंट 5 है। अब इसी चीज को आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख दूं स्टूडेंट, यहीं पे लिखता हूँ 416 को 416 एज इट इज रहने दीजिए और 10 टू द पावर 5 है, मतलब कि एक पे आपको कितना जीरो डालना पड़ेगा, 5 जीरो डालना पड़ेगा स्टूडेंट। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल एकदम एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ। अब देखिए जब 416 को
416 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे, नीचे वाले नंबर से ऊपर को डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, बता सकते हो आप? डिवाइड करने के बाद आपको शायद कुछ इतना मिलेगा, 0.0416 इतना मिलेगा स्टूडेंट। फाइनली मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में चेंज हो गया या नहीं हुआ स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी बात है, बिना डिवाइड किए, अगर डिवाइड करते तो हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, और ये नियम हम लोगों ने अपनाया तो बहुत जल्दी हमारा आंसर निकल के आ गया स्टूडेंट। तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, 17/8 है। अब अभी पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में 8 का फैक्टर निकाला था, तो क्या मिला था, 2 टू दी पावर कितना मिला था, 3 मिला था। मिला था स्टूडेंट, बिल्कुल मिला था। अब उसके बाद यहाँ पे वैसा ही कुछ करेंगे, 17 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर 3 है, तो यहाँ पे अपना मन से 5 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ भी 5 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैथमेटिकल रूल से सही है स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं भी होना चाहिए। अब देखिए 17 का 17 यहाँ पे है, 5 टू दी पावर 3 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स करेंगे तो कितना मिलेगा, 125 मिलेगा स्टूडेंट। और यहाँ देखिए दोनों के पावर सेम है, यानी कि बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बेस एज इट इज रह जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट। अब 125 को 17 से मल्टीप्लाई करिएगा, 17 को 125 से मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए स्टूडेंट, जब 17 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए कितना आएगा स्टूडेंट, 2125। जब 125 को 70 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो कितना मिला, 2125 मिला स्टूडेंट। 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट। आएगा या नहीं आएगा? अब इसे डिवाइड करके चेक करिए, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, कितना होगा बताइए जल्दी से। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2.125 होगा स्टूडेंट। होगा या नहीं होगा? अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में था, इसे भी डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, 15 डिवाइड बाई 1600। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1600 को ब्रेक किया था स्टूडेंट, तो क्या मिला था, क्या मिला था, 15 को जब ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 5, ये ब्रेक हो रहा है तो इसे भी कर दीजिए। और 1600 को ब्रेक कर रहे थे तो कितना मिला था स्टूडेंट, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2 मिला था ना स्टूडेंट। देखिए मिला था या नहीं मिला था फैक्टर। अब उसके बाद यहाँ पे कोई कैंसिल होगा, 5 की पावर यहाँ 1 यहाँ 2 है, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, 3, और डिवाइड में 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 1 बच जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आगे क्या करें स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 1 तो है, लेकिन यहाँ पे पावर देखिए सेम सेम नहीं मिल रहा है स्टूडेंट। तो क्या करते हैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, 2 टू द पावर 6 इसे एज इट इज रहने दीजिए, और 5 टू द पावर 1 तो है ही है, इसे क्या कीजिए, यहाँ पे 5 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको 5 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 ऊपर में और 5 का टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से। उसके बाद नीचे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, और ये 5 टू द पावर 5 और 1 कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर 6 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या करना है। अब देखिए 3 इंटू 5 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, क्या पावर सेम सेम है दोनों में, तो यानी कि 5 टू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा स्टूडेंट। यानी कि 3 इंटू 5 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 10 के पावर 6 है, यानी कि 6 जीरो चाहिए, तो 2 2 4 और 2 6, ऐसा आ गया स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है कि 5 टू द पावर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर डिवाइड कर देना है, नीचे वाले नंबर से जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। ने मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला स्टूडेंट, 9375 मिला, और नीचे में आपको 1 पे कितना 60 है। अब इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 0.009 375 मिलेगा। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, आया नहीं? अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको जल्दी से सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे कितना है स्टूडेंट, 23 डिवाइड बाई कितना है, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 है ना स्टूडेंट। तो यहाँ भी देखिए पावर में एक जैसा बनाना है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 बनाना पड़ेगा, यानी कि 23, और यहाँ 2 टू द पावर 3 है तो, और 5 टू द पावर 2 है तो 5 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 5 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे 23 इंटू 5 करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 3 15 कैरी 1 5 2 10 और 1 115 आ जाएगा, और इसे क्या लिख सकते हैं,
10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं स्टूडेंट। 115 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 6 यानी कि 6046, यानी कि अब कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0.000115। ये आपका फाइनल आंसर डेसिमल में चेंज हो गया स्टूडेंट। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे स्टूडेंट।